यह चैनल सिर्फ मनोरंजन के लिए है, किसी भी चीज का बढ़ावा नहीं देता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। खरोंचने की आवाजें रात की रस्म बन गई थी, एक भयावह सिम्फनी जो मेरे बेडरूम की दीवारों से गूंजती थी। पहले तो मैंने उन्हें पुराने घर के ढहने की आवाज, दरारों से नाचती हवा की फुसफुसाहट समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्तों से महीने, लगातार खरोंचने की आवाज ने मेरी समझदारी को कुतर दिया। हर रात जब बाहर की दुनिया सो रही होती तो अदृश्य पंजे अंधेरे से बाहर निकलते, उनकी लयबद्ध खरोंच तेज और ज्यादा जोरदार होती जाती। नींद एक दूर की याद बन गई, जिसकी जगह डर से भरे घंटों ने ले ली, जो जागते हुए बिताए जाते। मेरे कान घर की हर चरमराहट और कराह को सुनते। अब और पीड़ा को सहन करने में असमर्थ, मैंने अपनी पीड़ा के स्रोत का सामना करने का संकल्प लिया। कांपते हाथों और डर से भारी दिल के साथ मैं उस रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़ा जिसने मेरी रातों को खा लिया था। एक टॉर्च के साथ और हताशा से भरे हुए मैंने अपनी खोज शुरू की। मैंने दीवारों की ठंडी, कठोर सतह पर अपना कान दबाया, एक शिकारी की तरह आवाज के निशान का पीछा करते हुए। हर खरोंच से मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई, एक अदृश्य उपस्थिति की एक ठंडी याद जो मेरी पहुंच से परे छिपी हुई थी। जैसे ही मैं अपने घर के भूल भुलैया वाले रास्ते में आगे बढ़ा, मैं दीवार के एक हिस्से पर ठोकर खाई जो अजीब तरह से जगह से बाहर लग रहा था। एड्रेनालाइन के उछाल के साथ मैंने इसे दबाया, मेरी उंगलियां किसी भी कमजोरी के संकेत की तलाश कर रही थी। और फिर एक नरम क्लिक के साथ दीवार झुक गई, जिससे घर के भीतर एक छिपा हुआ कक्ष प्रकट हुआ। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था। मैं अंधेरे में चला गया, मेरी टॉर्च की किरण दीवारों पर नाचती हुई छाया को रोशन कर रही थी। इसके बाद मैंने जो देखा वह मेरे बाकी दिनों के लिए मुझे परेशान करता रहेगा। कमरा किसी और समय का अवशेष था, जो निलंबित अवस्था में जम गया था। धूल से सना हुआ फर्नीचर फर्श पर बिखरा पड़ा था, उनकी सतह उम्र के साथ विकृत और सड़ गई थी। लेकिन यह दीवारें ही थीं जिन्होंने मेरी निगाहें खींची। उनकी सतह अनगिनत खरोंचों से क्षत विक्षत थी, हर एक खरोंच इन दीवारों के भीतर हुई पीड़ा का प्रमाण थी। और फिर जैसे कि मेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए खरोंच फिर से शुरू हो गई, पहले से कहीं ज्यादा तेज और उन्मत्त। मैंने डर के मारे देखा कि दीवारें खुद ही जीवंत हो उठी थी। अदृश्य पंजों की आवाज हवा में तड़पती आत्माओं के कोरस की तरह फट रही थी। उस पल मुझे पता था कि मैं अपनी समझ से परे किसी चीज पर ठोकर खा गया हूं, कुछ ऐसा जो प्रकृति और तर्क के नियमों को चुनौती देता है। और जैसे जैसे अंधेरा मेरे चारों ओर घिरता गया, मुझे पता था कि मैं कभी भी छिपे हुए कमरे के चंगुल से नहीं निकल पाऊंगा, हमेशा के लिए अपने ही बनाए दुःस्वप्न में फंस जाऊंगा। ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।